एक और नया महीना एंड एक और बेस्ट वीडियो विद अपकमिंग स्मार्टफोन्स ऑफ सितंबर 2025। इस महीने की सबसे खास बात, लॉन्चेस काफी कम होते हैं पर जो भी होते हैं बेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो एप्पल की 17 सीरीज आने वाली है, वीवो का एक स्मार्टफोन आने वाला है, पोको का एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन आने वाला है, मोटोरोला का भी स्मार्टफोन है और भी 3-4 है। सब कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एप्पल की 17 सीरीज की बात कर लेते हैं। इस सीरीज का वही काफी सारे लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। हर बार की तरह इस सीरीज में भी एप्पल 4 स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है। एक आईफोन 17, दूसरा आईफोन 17 एयर, प्लस को भाई हवा में उड़ा के एयर बना दिया इन्होंने। थर्ड होगा आईफोन 17 प्रो एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स। डिजाइन की अगर बात करूं तो कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। एप्पल की A19 चिपसेट देखने को मिल जाएगी, 5000 mAh की बैटरी, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 24 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी। ये सीरीज लॉन्च होगी 9 सितंबर को। ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं हुआ है पर 9 या 10 के आसपास तो लॉन्च हो ही जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर बात करूं तो आईफोन 17 प्रो मैक्स अपन को मिलने वाला है 1,45,000 के अराउंड। साथ ही कई न्यूज आर्टिकल्स में एक और भी लीक आ रही है कि अब की बार 17 प्रो एंड प्रो मैक्स की प्राइस को बढ़ाया जाएगा। आई होप प्राइस 16 प्रो मैक्स वाले ही रहे, लेकिन कुछ दिन और फिर देख लेंगे कौन सा स्मार्टफोन कैसा आता है। ओके, सो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको मिलेगा वीवो की तरफ से, वी सीरीज का स्मार्टफोन। एंड ये वीवो का जो V60 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था ना, उसी का छोटा भाई मान लो, V60e। सितंबर का ये दूसरा स्मार्टफोन है। इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 6.78 इंचेस का एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 6500 mAh की बैटरी हो सकती है। डिस्प्ले पर डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन, 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी एक्सपेक्टेड है। अपने यही पास वाले सूत्रों से खबर मिल रही है, अभी तक इसका प्रोसेसर कंफर्म नहीं हुआ है। इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर भी आ सकता है या फिर स्नैपड्रैगन का भी आ सकता है। प्राइस इसकी रहेगी 25 से 30 हजार के अराउंड। वीवो की वी सीरीज दोस्तों फेमस है अपने कैमरास के लिए। काफी सारे लोगों को इसके कैमरा बेटर लगते हैं, पसंद भी आते हैं। आपको आते हैं या नहीं कमेंट से बताओ एंड लेट्स वेट और वॉच ये स्मार्टफोन कैसा आता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है ओप्पो की तरफ से, इनकी F सीरीज का स्मार्टफोन ओप्पो F31। ओप्पो का जो F29 फोन आया था उसी का बड़ा भाई F31 आने वाला है। F30 को पता नहीं भाई ये कहां ही ले गए, इंडिया में भाई पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है। फीचर्स की अगर बात करूं तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8300 प्रोसेसर इसमें हो सकता है। ये स्मार्टफोन 7000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। एंड सबसे बड़ी बात, ओप्पो की F सीरीज मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन्स बनाती है। ये स्मार्टफोन आपको 360 डिग्री आर्मर ड्यूरेबिलिटी के साथ मिलेगा। और एक खबर ये भी आ रही है, F31 के साथ ही साथ आपको F31 Pro इसका भाई जुड़वा भाई भी देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाली है 25,000 से 30,000 के अराउंड एंड इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट होने वाली है मिड ऑफ सितंबर, मतलब 10 या 20 के बीच में कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट फोन मोटोरोला की तरफ से है एंड मोटोरोला का अब की बार कोई बेसिक कोई नॉर्मल स्मार्टफोन नहीं आ रहा है। मोटोरोला का ये स्मार्टफोन एक फ्लिप स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च हो सकता है और ये है मोटोरोला का Razr 60 Swarovski एडिशन। थोड़ा सा अंबानी अडानी अमीर लोगों के लिए। भाई फीचर्स में इसमें प्रीमियम डिजाइन का एक बैग मिलेगा, उसी का नाम है Swarovski एडिशन। 4500 mAh की इस स्मार्टफोन में बैटरी एक्सपेक्टेड है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400X वाला प्रोसेसर आपको मिल सकता है, जो कि 4nm वाला प्रोसेसर है, तो ठीक ठाक लेवल की गेमिंग भी हो जाएगी। 60,000 के अराउंड इस स्मार्टफोन की प्राइस रहने वाली है। 1 सितंबर को इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है, तो भाई बी रेडी फॉर दिस स्मार्टफोन एंड चलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन। सैमसंग की FE सीरीज फैन एडिशन सीरीज का स्मार्टफोन भी सितंबर में देखने को मिल सकता है। तो स्मार्टफोन है सैमसंग का Galaxy S25 FE। बताया जा रहा है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड पैनल देखने को मिल सकता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, इसमें एक टेलीफोटो भी ऐड ऑन होगा। Exynos का 2400 प्रोसेसर देखने मिल सकता है, 4900 mAh की बैटरी एंड उसको सपोर्ट करेगा 25 वोट का चार्जर। एक तो ये 25 वोट का इनका चार्जर और दूसरा ये Exynos का प्रोसेसर। इनको है ना भाई ये छोड़ ही नहीं रहे हैं, इनसे लगता है सैमसंग को प्यार हो गया भाई। सैमसंग की जो फ्लैगशिप सीरीज है ना, उनमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आते हैं, मीडियाटेक के तो खैर अभी नहीं आते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन के तो आते हैं। इन्हें बजट वाली सीरीज में भी लाना चाहिए। और दूसरा है चार्जर भाई 25 से 30 वोट का भी आता है, 35 वोट का भी आता है, थोड़ा बहुत तो इंक्रीज करो। 50,000 के अराउंड इस स्मार्टफोन की प्राइस है। तो भाई देखते हैं ये स्मार्टफोन को क्या ही देखेंगे अपन, तो Exynos का चिपसेट और 25 वोट का चार्जर देखेंगे। जोक्स अपार्ट, एक्सपेक्टेड इसकी लॉन्च डेट है 3rd वीक ऑफ सितंबर, तो वहां तक तो वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन जिस ब्रांड का है ना, वो भाई पिछले 2 या 3 सालों से इंडिया में ऑफलाइन मार्केट में काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर चुकी है एंड इनमें बजट स्मार्टफोन्स भी आए हैं और फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स भी आए हैं।
बजट स्मार्टफोन्स में अब स्मार्टफोन लॉन्च होगा सितंबर में, इनका Realme 15T, और ये एक कॉम्पैक्ट फोन होने वाला है, मतलब छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। फीचर्स की अगर इसके बात करूं तो 120 हर्ट्ज का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड 50 मेगापिक्सल की ही फ्रंट सेल्फी। MediaTek का Dimensity 6400 मैक्स वाला चिपसेट एंड 7000 mAh की बैटरी हो सकती है। एक्सपेक्टेड इसकी लॉन्च डेट है मिड ऑफ सितंबर एंड 20,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन आएगा, तो देखते हैं कैसा आता है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन्स जो सितंबर 2025 में देखने को मिलेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट से बताओ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा एंड आप कौन से स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। वैसे बताना क्या है यार, आप एक्साइटेड होंगे आईफोन की 17 सीरीज के लिए मेरी तरह। भाई पैसा नहीं हो पर एक्साइटमेंट पूरी होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेक्नो एक्सपर्ट्स एंड एक सब्सक्राइब जरूर से ठोक देना।